पिछले 23/10 को रात के 7:30 बजे अचानक एक औचक छापेमारी मंडल कारा सहरसा में होती है। ये सिर्फ 32 मिनट चलती है, सिर्फ 32 मिनट। जेल के किसी पदाधिकारी को, चाहे सुपरिंटेंडेंट हो या जेलर हो, किसी को आने नहीं दिया जाता है, सबको बाहर रोक दिया जाता है। इसका प्रूफ है सीसीटीवी कैमरा, जो गेट के बाहर भी है, गेट में है और गेट के अंदर, जेल के अंदर जो गेट है उसमें तीनों जगह है। ये छापेमारी 32 मिनट में संपूर्ण जेल की छापेमारी नहीं हो सकती है। एक वार्ड की छापेमारी हो सकती है 32 मिनट में, 40 मिनट में, लेकिन संपूर्ण जेल की छापेमारी नहीं हो सकती है। ये बताता है इंटेंशन, ये कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक व्यक्ति को जानबूझ के तबाह करने के लिए, तंग करने के लिए आप गए। मेरे पास से बताया गया कि 4 मोबाइल, यहाँ प्रेस के सारे लोग हैं और वकील लोग हैं। मैं एक बात आपसे पूछूंगा कि आपके पॉकेट में कितना मोबाइल है, बताइए आप। एक बहुत होगा तो 2 रखेगा, या आप एक बड़ा रख लीजिए, एक छोटा रख लीजिए। 4 मोबाइल आप कहाँ रखिएगा? ये असंभव है। ये तब जब आप पेंट में है, शर्ट में है, बंडी में है और क्या कहते हैं, आपके कई पॉकेट हैं। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो हम लुंगी में रहते हैं, वहाँ तो हम कुर्ता में रहते हैं, या तो एक शर्ट में रहते हैं या गंजी में रहते हैं। गर्मी का समय था, अक्टूबर, कोई जाड़ा का नहीं था। और हमको कहा गया कि आनंद मोहन के पास से 4 मोबाइल बराबर। इससे बड़ा कोई सफ़ेद झूठ नहीं हो सकता है ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कौन पकड़ा? अगर दीपक कुमार को पकड़ा गया, वार्ड नंबर 1 में दीपक कुमार यादव करके पकड़ा गया ना, उसका वीडियोग्राफी हुआ, उसके मोबाइल के साथ, उसके जिस बैग में पकड़ा गया उसकी वीडियोग्राफी की गई। मेरी वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? अगर हमारे पास से 4 मोबाइल पकड़ाया तो एसडीओ पकड़े। हमारे यहाँ कौन गए थे छापेमारी में? एसडीओ बाहर में थे, गेट में तो एसपी और डीएम बैठे हुए थे। वार्ड में कौन गए थे छापामारी के लिए? अगर डीएसपी और एसडीओ गए तो दोनों में किसने पकड़ा? पूरी मेडिकल टीम थी, सीएस थे, सीएस के साथ साथ 2 मेडिकल अफसर थे, डॉक्टर थे, है ना। और आज तक सीएस किसी छापेमारी में नहीं गए हमारे यहाँ। हम 14 वर्षों से जेल में है लगातार। उससे पहले सन 74 जेपी आंदोलन से हम जेल में रहते आए। 44 साल से हम जेल आते जाते रहे हैं। आज तक हमने नहीं देखा कि छापे में कभी कोई सीएस को और मेडिकल अफसर को ले जाए। छापे में कोई हेलमेट धारी गया हो, और यहाँ दर्जनों की संख्या में हेलमेट पहन के लोग रात के अंधेरे में गए थे, मुंह छुपा करके। वो पुलिसकर्मी कहीं से भी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता था। उसका बॉडी लैंग्वेज ये नहीं बताता था कि वो पुलिसकर्मी है। निश्चित तौर पर हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे, हम पर हमला होता विरोध करने पर, और अगर कुछ होता तो सीएस से लिखवाया जाता कि लिखो आनंद मोहन की स्वाभाविक मौत है। 14 साल 4 महीने मेरे होने को आए, है ना। 14 साल 5.5 महीना अब, और सारा रिपोर्ट मेरे फेवर में गया है। आप छोड़ते नहीं है। 14 साल में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। आप नालसा के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, जिला विधिक प्राधिकार, आप उनसे पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है। 14 साल 1 दिन अगर हुआ तो क्यों नहीं छूटा? आज हमारा 5.5 महीना होने को है, और तब अंतिम में आप एक साजिश रचते हैं। बेहतर होगा, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि इतनी ही अगर घृणा है हमसे, इतना ही अगर नफरत है हमसे, एक तो निर्दोष, दुनिया की कोई ताकत समझा नहीं सकती है कि आनंद मोहन दोषी है। बच्चा जानता है कि आनंद मोहन
जी कृष्णैया मामले में निर्दोष है। हमने संविधान का पूरे सब्र से, पूरे धैर्य से संविधान की गरिमा और कोर्ट की मर्यादा का वहन करते हुए निर्दोष जेल काट लिया, फांसी की सजा करवाए, आजीवन कारावास हुआ और हमने सब सह लिया, है ना। सारा कुछ मतलब कि अगर हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, हम लोकसभा के मेंबर रहे, हम विधानसभा के मेंबर रहे, कानून हम बनाते रहे हैं, है ना। उस पंचायत में बैठे जो 750 लोग देश चलाता है, वो सौभाग्य 2-2 बार हमको मिला। हमको राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का अवसर मिला, है ना। और हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। हम जयप्रकाश आंदोलन के अग्रणी सिपाही रहे हैं। कोसी का चप्पा चप्पा जानता है हमारे संघर्षों की कहानी। लेकिन बावजूद इसके निर्दोष रहते हम 14 साल 5.5 महीने से जेल में हैं। अब कितना टॉर्चर कीजिएगा। एक मोबाइल की सजा दी जाती है सेल, या तो जेल मैनुअल के अनुसार धारा 48-49 के अनुसार आपको मुकदमा, लेकिन हमको एक गुनाह की सजा 3 बार दी गई, 3 तरीके से दी गई है। इस केस में चरित्र हनन के लिए, सिर्फ रिपोर्ट खराब करने के लिए। एक कि हमको सेल दिया गया, दूसरा कि हम पर थाने में मुकदमा किया गया जेल मैनुअल के अनुसार, और आईपीसी की धारा 420 के अनुसार के तहत हम पर आईपीसी भी चलाया गया, जेल मैनुअल भी चलाया गया और सुपरिंटेंडेंट के और आईजी के अनुसार सेल भी दिया गया लिखित आदेश पर। तो ये सारी बातें अगर ये मन नहीं भरा हो तो बेहतर है, ये नाटक ड्रामा क्यों कर रहे हैं। अगर हम जिंदा हैं और इससे लोगों को परेशानी है तो आकर के गोली मरवा दे, बेहतर ये होगा। इंतजार किस बात का, हम छाती चौड़ा करके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, आइए और गोली से उड़वा दीजिए, या नहीं तो जेल आपका है, जहर खिलवा दीजिए। ये भी हो सकता है साजिश के तहत। वो हम नहीं जानते, ये मुख्यमंत्री का सवाल है, उनसे पूछिए। तरह से साजिश ही पूरा का पूरा साजिश है कि आप निकलने वाले हैं, इसलिए इस तरह से ये किया गया। और कुछ, और हर चुनाव के वक्त ये किया जाता है, हर चुनाव के वक्त ये किया जाता है। सुनते जाइए। चुनाव में एक सेकंड, चुनाव में, पिछले चुनाव में 2020 में हमको यहाँ से तबादला किया गया। संपूर्ण बिहार में कोई एक केस नहीं है। अनंत सिंह चुनाव लड़े, कहाँ से लड़े? बाढ़ से लड़े। जिला कौन था? पटना था। तबादला नहीं हुआ। अन्य लोग चुनाव लड़े, उनके परिवार के लोग चुनाव लड़े, लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ। कोरोना में स्पष्ट गाइडलाइन था कि तबादला नहीं होगा। दूसरी बात कि मेडिकल बोर्ड कहता है कि 15 दिन तक आनंद मोहन बेड रेस्ट पर होंगे। मेडिकल बोर्ड की अवहेलना की गई। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट का, कि जब तक मुकदमा चल रहा है आप बगैर हमारे परमिशन के तबादला नहीं कीजिएगा। लेकिन हमारा तबादला करवा के और किस तरह से चुनाव को प्रभावित किया गया है ना, रिगिंग करके, और लवली आनंद को हराया गया। ये दुनिया जानती है कि 85,000 वोट ला करके और लवली आनंद को जबरन, एक व्यक्ति भागलपुर में है, अनशन पर है, और उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम घर घर घूम रहे हैं। सारे जितने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हैं, सारे लोग सहरसा में उतरे और रिगिंग करके हमको चुनाव हराया गया। इससे मन नहीं भरा, है ना। क्या नियम है? नियम है कि तबादला अगर कीजिएगा तो आप मेडिकल चेकअप कीजिएगा, जेल मैनुअल कहता है। आप पूछिए इन लोगों से। और अगर आप तबादला कीजिएगा तो मेरे परिजन को आप खबर कीजिएगा। लेकिन यहाँ रात के 2 बजे
हमारा तबादला किया गया। 12 बजे हमको सूचना दी गई। पूछिए कि कौन सा मेडिकल चेकअप मेरा हुआ। आप पूछिए कि हमारे किस परिजन को किस मोबाइल नंबर पर खबर की गई। ये अंधेर गर्दी है। आप मोबाइल ढूंढने जाते हैं, लेकिन आप 50 मोबाइल लेके जाते हैं। मोबाइल की रोशनी में आप छापा को अंजाम देते हैं। ये कहाँ का नियम है? आप एक गैर कानूनी चीज पकड़ने के लिए जाते हैं तो 1 दर्जन कानून को तोड़ते हैं। न्यायिक हिरासत में घुसते वक्त ये धर्मशाला नहीं है कि आप मुंह उठाए और चले गए। ये संवैधानिक संस्था है और आप बगैर जेलर सुपरिटेंडेंट को साथ किए जाते हैं। पहला नियम आप तोड़ते हैं। दूसरा कि आप हम पर मुकदमा करते हैं तो मुकदमा आप करेंगे जो पकड़ा सुपरिटेंडेंट से 1 दिन के बाद करवाते हैं, है ना। तीसरा कि आप हेलमेट पहन के घूमते हैं। ये तमाम धज्जियां उड़ाई गई। न्यायिक हिरासत है ये पुलिस थाना नहीं है। न्यायिक हिरासत, पुलिस हिरासत नहीं है। पुलिस हिरासत में भी आप अमानवीय और नियमों को उल्लंघन करके कुछ नहीं कर सकते। लेकिन न्याय की हिरासत में आप घुसते हैं। जब मर्जी होगा वो घुसेंगे, जब मर्जी होगा जो होगा। न जेलर, न सुपरिटेंडेंट, न किसी तरह की। तो ये तमाम बातें, ये सुशासन की सरकार चलाने वालों से मेरे ये ज्वलंत सवाल है जिसका जवाब चाहिए आपके माध्यम से। धन्यवाद।